हेलो दोस्तों, थैनोस वह नाम जिसने इन्फिनिटी सागा को डिफाइन किया। एक ऐसा विलन जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन को हासिल किया और पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करने के नाम पर आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। एवेंजर एंड गेम में उसकी स्टोरी की एंडिंग सबसे बेस्ट थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं एंड गेम के बाद थैनोस को मार्वल की कहानियों में एक नया बेहतर अपमानजनक रोल मिला है। वह अब अल्टीमेट थ्रेट नहीं बल्कि एक बेंचमार्क है, एक ऐसी ट्रॉफी जिसे हराकर नए सुपर हीरोज और विलन अपनी पावर साबित करते हैं। थैनोस के साथ क्या हो रहा है इसे जानने के लिए हमें हल्क की जर्नी देखनी होगी। फेज 1 में हल्क एक अनस्टॉपेबल फोर्स था। जब भी वह आता तो टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों होने लगती थी, लेकिन जैसे जैसे एमसीयू आगे बढ़ा उसे थोर ने हराया। एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन ने हल्क बशर के आर्मर से हराया और इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ही थैनोस ने हल्क को हरा दिया। एंड आगे एमसीयू में हल्क का रॉ पावर धीरे धीरे कम होता गया और अब वह स्मार्ट हल्क बना तो उसकी फिजिकल थ्रेट लगभग खत्म हो गई। वह कॉमिक रिलीफ बनकर रह गया। स्वैग हल्क के बदले मिला हमें एक एवरेज हल्क। थैनोस भी उसी पाथ पर है। इन्फिनिटी वॉर में उसे हराने के लिए थोर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक साथ सैक्रिफाइस करना पड़ा, लेकिन अब उसके थ्रेट लेवल को कम किया जा रहा है। द मैड टाइटन अब एमसीयू के नेक्स्ट लेवल थ्रेट के सामने आउटडेटेड हो गया है। जहां मेन टाइमलाइन में थैनोस की लेगेसी खत्म हुई, वहां मल्टीवर्स में कई सारी थैनोस की स्टोरी को दिखाया गया। व्हाट इफ सीजन 1 के सबसे शॉकिंग एपिसोड में इन्फिनिटी स्टोन से लेस थैनोस को अल्ट्रॉन ने तब डिफीट किया जब वो एवेंजर को मारने आया था। अल्ट्रॉन ने थैनोस को एक ही लेजर बीन से 2 भागों में कट कर दिया। थैनोस के मास्टर प्लान को अल्ट्रॉन ने एक ही सेकंड में खत्म कर दिया। यह सीन साफ कहती है थैनोस अब कॉस्मिक थ्रेट से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी सीरीज में टिसाला के स्टार लॉर्ड वाले एपिसोड में थैनोस सिर्फ एक सपोर्टिव फिगर बनकर रह जाता है। उसका विलन वाला आर्क कम हो जाता है और वह टिसाला के साथ ज्वाइन हो जाता है। यह दिखाता है कि मार्वल अब उसे मेजर थ्रेट के रूप में नहीं देखती। व्हाट इफ की कहानियां साफ इशारा करती हैं कि थैनोस मल्टीवर्स में एक माइनर प्लेयर है जिसे न्यू थ्रेट आसानी से पार कर सकती हैं। एमसीयू मल्टीवर्सल और रियलिटी बेंडिंग खतरे की ओर बढ़ गया है और इन पावर्स के सामने थैनोस की पावर सेट पुरानी लगती है। वांडा विजन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की क्योस मैजिक ने यह साबित कर दिया कि वह थैनोस से ज्यादा पावरफुल है। एंड गेम में वांडा ने बिना किसी स्टोन के थैनोस को लगभग डिफीट कर दिया था। मो में उसके रियलिटी अल्टरनेटिव पावर ने पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल दिया था। यह पावर थैनोस की स्नैप से कई ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें अल्टरनेट वर्जन के डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिले जो डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। एक स्ट्रेंज ने तो इल्यूमिनाटी को बताया कि उसने थैनोस को डिफीट कर दिया। यह बस एक लाइन थैनोस की लेगेसी को डिग्रेड कर गया। डॉक्टर स्ट्रेंज अब थैनोस जैसे फिजिकल थ्रेट से ज्यादा अच्छे से लड़ रहा है। थैनोस को एक ऐसी दुनिया में बैटल करना पड़ रहा है जहां मैजिक, रियलिटी, मैनिपुलेशन और मल्टीवर्सल ट्रैवल आम बात है, लेकिन थैनोस की सबसे ज्यादा बेइज्जती की डॉक्टर डूम ने। कॉमिक्स में डूम एक ऐसा विलन है जिसके सामने थैनोस अक्सर वीक दिखता है। सीक्रेट वॉर 2015 की स्टोरी लाइन में विक्टर वॉन डूम ने बियॉन्डर की पावर चुरा ली और गॉड एम्परर डूम बनकर एंटायर मल्टीवर्स को रिक्रिएट किया। जब थैनोस ने डॉक्टर डूम को चुनौती देने की कोशिश की तो डॉक्टर डूम ने एक ही पल में उसके स्पाइनल को उसके चेस्ट से खींचकर बाहर निकाल दिया। थैनोस को इतनी आसानी से और इतने कैजुअल तरीके से मारना, मार्वल का ये साफ संदेश था कि थैनोस अब न्यू बेंचमार्क है। थैनोस एक कॉस्मिक कॉन्करर था और डॉक्टर डूम एक गॉड लाइक कैरेक्टर है जो साइंस, मैजिक और पॉलिटिक्स को मास्टर करता है। जब फंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम एमसीयू में आएंगे तो डूम का स्केल थैनोस से मैनी टाइम बिगर होगा। थैनोस के डाउनफॉल ने एमसीयू में खाली जगह छोड़ी है जिसे भरने के लिए मार्वल ने मल्टीपल कैरेक्टर को चूज किया है। इटर्नल्स में हमने सेलेस्टियल की पावर को देखा जो थैनोस की पावर को और ज्यादा कम कर देता है। शांग-ची के टेन रिंग का ओरिजिन मिस्ट्री थैनोस के गॉन्टलेट से ज्यादा एंशिएंट है और इस वेपन को एमसीयू में एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है कि इसके पास कितनी ज्यादा पावर है। और अब यंग एवेंजर की टीम ऑर्गेनाइज हो रही है। इन सुपर हीरोज के लिए थैनोस एक पास्ट वॉर स्टोरी है, ना कि कोई करंट चैलेंज। थैनोस अब उस मरे हुए जायंट की तरह है जिसकी बॉडी को रौंद कर नए वॉरियर आगे बढ़ रहे हैं। यही थैनोस की असली डाउनफॉल है। बस अब दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन थैनोस की लेगेसी हमेशा रहेगी। वह हमारा मेगा विलन था, पर अब वह सिर्फ एक नॉर्मल विलन है जिसको डॉक्टर डूम और वांडा आसानी से हरा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या थैनोस का डाउनफॉल जरूरी था ताकि एमसीयू आगे बढ़ सके? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।